हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस विद कुणाल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगी आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज आप लोगों के लिए साइंस की मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है पदार्थ और उनके सामान्य गुण, जिसके आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की बात कर लो, खास करके रेलवे के एग्जाम में तो इस टॉपिक से प्रश्न पूछे ही जाने। और रेलवे के एग्जाम में दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि बगैर साइंस के रेलवे का एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आया हूँ। तो आप इस टॉपिक को बिना स्किप किए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। और अगर किसी भी क्वेश्चंस का पहले से आपको जवाब पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पाइपलाइन फट जाती है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों, पाइपलाइन अत्यधिक शीत ऋतु पर पहाड़ों पर पाइपलाइन क्यों फट जाती है? तो दोस्तों, इसका रीज़न है पाइप में पानी के जमने से पाइप फैल जाती है, जिसकी वजह से पाइपलाइन जो है फट जाती है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बर्फ जल पर क्यों तैरते हैं? तो दोस्तों, बर्फ जल पर इसलिए तैरते जो बर्फ होती है वो जल से हल्की होती है, जिसकी वजह से बर्फ जो है वो जल पर पानी पर तैरती है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गंदे जल में जमा हुए मच्छरों को नष्ट करने के लिए केरोसिन तेल का उपयोग किया जाता है, ऐसा क्यों दोस्तों? तो दोस्तों, केरोसिन तेल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, जिससे मच्छर के जो अंडे होते हैं, लार्वा होते हैं, वो पानी में डूब जाते हैं और जिससे मच्छर जो है मर जाते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है दोस्तों, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन स्याही से बाहर क्यों निकल जाता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है, ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से दोस्तों फाउंटेन पेन से स्याही जो है वो बाहर आ जाती है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों? तो दोस्तों, दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक जो है घट जाता है, जिसके वजह से बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर बर्फ के टुकड़े जो है चिपक जाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों, एक जहाज एक नदी से समुद्र में पहुंचता है तब क्या होता है? तो दोस्तों, जब एक जहाज जो है वो नदी से समुद्र में पहुंचता है तो वह ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? तो दोस्तों, पृष्ठ तनाव के कारण जो है पानी की बूंदें गोल हो जाती हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से सत्य कथन कौन सा है? दोस्तों, ये सत्य नहीं, ये असत्य है। असत्य। तो दोस्तों, आपको इनमें से असत्य कथन पहचानना है। लोहा पानी में डूब जाता है, ये दोस्तों सही बात है। लकड़ी पानी पर तैरती है, ये भी सही है। पारा पानी पर तैरता है, ये भी सही बात है। लेकिन दोस्तों, लोहा पानी पर तैरता है, तो दोस्तों ये गलत बात है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पानी के ऊपर तक भरे एक मग में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो इसमें क्या होगा? तो दोस्तों, जब बर्फ का टुकड़ा टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर जो है परिवर्तित होगा। तो ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बैरोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों, बैरोमीटर का प्रयोग जो है वायुमंडलीय का दाब नापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व जो है न्यूनतम होता है? तो दोस्तों, लकड़ी जो है उसका घनत्व न्यूनतम होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टेनिस बॉल कठोर सतह पर अधिक उछलती है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों, टेनिस बॉल जो है प्रत्यस्तता का अधिक होने के कारण जो है समतल जगह पर अधिक उछलती है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कपड़ा और गर्म पानी में सोडा डालने से कपड़ा जल्दी साफ हो जाता है, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों, पृष्ठ तनाव जो है कम हो जाता है, जिसकी वजह से कपड़ा और गर्म पानी में सोडा डालने से कपड़ा जो है जल्दी साफ हो जाता है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
शीशे में एक प्लेट पर पानी की बूंदें फैलाकर एक पतली परत बना देती है, जबकि पारे की एक बूंद गोलाकार बनी रहती है, ऐसा क्यों? तो दोस्तों जो है पारे का दोस्तों इस सवाल का जवाब जो है ऑप्शन सी है, पारे का कोहेजन उसके गलनांक के साथ एडिशन से अधिक होता है दोस्तों। तो ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहाड़ पर चढ़ने पर नाक से खून बाहर क्यों आ जाता है? तो दोस्तों पहाड़ पर चढ़ने पर नाक से खून जो है निम्न दबाव के कारण आ जाता है। तो ऑप्शन जो है ए वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊंचाई पर खाना देर से क्यों बनता है? तो दोस्तों ऊंचाई पर खाना देर से बनने का कारण है वायुमंडलीय दाब का घट जाना, जिसकी वजह से ऊंचाई पर खाना जो है देर से बनता है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों साबुन को जो है जल में घोलने पर साबुन का पृष्ठ तनाव जो है वो घट जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चलित ब्रेक किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों स्वचालित वाहनों में जो द्रव चालित ब्रेक है वो पास्कल के नियम पर काम करता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आई होप हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी और यूज़फुल लग रही होगी। अगर हमारी वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक लैंप से बत्ती पर तेल किस प्रकार कारण चढ़ता है? तो दोस्तों एक लैंप से बत्ती पर तेल जो है बत्ती से होकर तेल विसरण होता है, जिसके वजह से तेल जो है बत्ती पर चढ़ता है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना इसका क्या प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना जो है वो तूफान को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? तो दोस्तों दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक जो है वो घट जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र गिरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? तो दोस्तों पृष्ठ तनाव इसका कारण है, जिसके वजह से द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र में गिरती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठोस का घनत्व क्या होता है जो जल पर तैरता है? तो दोस्तों जल के घनत्व से कम होता है, जिसकी वजह से ठोस जल पर तैरता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्णतः अथवा आंशिक डुबोया जाता है तो वह एक उद्धव दीक्षित बल का अनुभव करता है, जो कि उसके द्वारा प्रतिस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत क्या है कहलाता है? तो दोस्तों यह सिद्धांत जो है वो आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बर्फ पानी में पिघलता है तो इसमें क्या होता है? दोस्तों जब बर्फ पानी में पिघलता है तो इसका आयतन जो है वो घट जाता है। ऑप्शन सी प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों गैस स्टोव जो है वो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानी पर तेल तैरता क्यों है? तो दोस्तों तेल का घनत्व जो है वो पानी से कम होता है, जिसके वजह से पानी जो है पानी पर जो है तेल तैरता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, वस्तु के द्रव्यमान को उसके आयतन से भगाने को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे घनत्व कहा जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक एक तूफान में कुछ घरों की छत उड़ जाती है, ये किसके अनुसार होता है? तो दोस्तों ये बर्नौली के सिद्धांत के आधार पर होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
पानी से भरी हुई कॉर्क युक्त बोतल को जब जमाया जाता है तो यह बोतल टूट जाती है, ऐसा क्यों? दोस्तों, जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है जिसके वजह से कॉर्क युक्त बोतल जो है टूट जाती है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बारिश के पानी की बूंद का आकार किसके प्रभाव से गोल हो जाता है? तो दोस्तों, पृष्ठ तनाव के कारण जो है बारिश के पानी की बूंद गोल हो जाती है। तो ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, किसके कारण द्रव की मुक्त सतह एक सीट की तरह व्यवहार करती है तथा कम से कम संभव क्षेत्र में संकुचन होने की प्रवृत्ति रखती है? तो दोस्तों, संसंजन बल के कारण ये कम से कम क्षेत्र में संकुचित होने की प्रवृत्ति रखती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ का पानी में बदलना कौन सा परावर्तन है? तो बर्फ का पानी में बदलना दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पाठ्यांक का गिरते जाना किस बात का सूचक है? तो दोस्तों, बैरोमीटर के पाठ्यांक का गिरते जाना जो है वर्षा का सूचक है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लवमान वस्तु से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो दोस्तों, इनमें से जो है कथन ए और सी असत्य है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। तो ए कथन है, पल्लित वस्तु का भार वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। दोस्तों, ये गलत है। और तीसरा सी है दोस्तों, वस्तु के गुरुत्व का केंद्र और विस्थापित द्रव के गुरुत्व का केंद्र समान ऊर्ध्वाधर रेखा पर स्थित होता है, ये भी गलत है दोस्तों। तो यानी एक ए और सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ में 500 अनुपात यूनिट से अधिक होता है? तो दोस्तों, किस पदार्थ में होता है? तो इस सवाल का सही जवाब है डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो दोस्तों, शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव घट जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और 38वां क्वेश्चन है, 38वां क्वेश्चन है दोस्तों, यदि रेनॉल्ड संख्या 2000 से कम होती है तो किसी पाइप में प्रवाह क्या होगी? तो दोस्तों, यदि रेनॉल्ड संख्या 2000 से कम है तो किसी पाइप में प्रवाह जो है पतली होगी। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसी नियम के आधार पर वस्तु जल पर तैरती है? तो दोस्तों, सही जवाब होगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर जो है वस्तु जल पर तैरती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक टैंक जो अंशतः एक द्रव से भरा हुआ है, माना गया है कि वह एक क्षैतिज त्वरण में होगा, निम्नलिखित में से कौन सा टैंक द्रव के सतह के लिए सही है? तो दोस्तों, द्रव के सतह के लिए जो है ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का सही जवाब है, द्रव का सतह गति की दिशा में नीचे गिरता है और टैंक के पीछे ऊपर उठता है। तो दोस्तों, ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, एक बूंद अपने कणों के आकर्षण के कारण संकुचित होती है और सबसे छोटी संभावित क्षेत्र को अधिकृत करती है, यह घटना क्या कहलाती है? तो दोस्तों, यह घटना जो है वो पृष्ठ तनाव कहलाती है। ऑप्शन ए। तो दोस्तों, पृष्ठ तनाव के कारण जो है एक तरल बूंद जो अपने कणों को आकर्षित कर लेती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, एक निश्चित तापमान पर वायु का दाब किससे अनुपातित होता है? तो दोस्तों, एक निश्चित तापमान पर वायु का दाब जो है वो घनत्व से अनुपातित होता है। ऑप्शन बी प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, यदि हम किसी दिए गए बॉल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इसमें दाब का क्या परिवर्तन होगा? तो दोस्तों, दाब का जो परिवर्तन है वो कम हो जाता है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है,
एक व्यक्ति लिफ्ट से नीचे उतर रहा है, उतरते समय लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो व्यक्ति का भार क्या होगा। दोस्तों इस प्रश्न को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, जो कि आपके रेलवे के एग्ज़ाम और एसएससी के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो होगा 0। एक व्यक्ति अगर लिफ्ट में है और लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो उस व्यक्ति का जो भार है वो 0 हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जहाज जब नदी से समुद्र में आता है तो कुछ ऊपर उठता है, ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों समुद्र में जल का घनत्व जो है अधिक होता है, जिसकी वजह से जब जहाज नदी से समुद्र में आता है तो जहाज कुछ ऊपर की तरफ उठ जाता है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी पिंड को ज्यों ज्यों किसी द्रव में डुबाया जाता है उत्प्लावन बल अचर हो जाता है, जबकि तो दोस्तों जबकि जो है पिंड पूरा डूबा रहता है, लेकिन उसे ज्यों-ज्यों द्रव में डुबाया जाए तो उसका उत्प्लावन बल जो है वो अचर होता जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेलों के लिए पुल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों रेलों के लिए पुल बनाने में जो है इस्पात का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्प्रिंग उन पदार्थों से बने होते हैं जिनकी तो दोस्तों स्प्रिंग उन पदार्थों से बने होते हैं जिनकी प्रत्यस्तता जो है उच्च होती है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी छड़ की लंबाई एवं व्यास दुगने कर देने से समान विरूपकारी बल के लिए क्या होगा। तो दोस्तों जो समान विरूपकारी बल है वो अनुदैर्ध्य विरूपण जो है इसमें अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक समांग प्रत्यस्थ ठोस के लिए स्वतंत्र प्रत्यस्थ स्थिरांकों की कुल संख्या क्या होगी। तो दोस्तों स्वतंत्र प्रत्यस्थ स्थिरांकों की कुल संख्या जो है वो 3 होगी। ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बर्फ के एक टुकड़े को पानी से भरे बर्तन में धीरे से इस प्रकार डाला जाता है कि जब बर्फ तैरती है तो पानी बर्तन के ऊपरी किनारे तक भरा रहता है। जब सारी बर्फ पिघल जाती है तो पानी के तल में क्या होता है। तो दोस्तों पानी का तल जो है ज्यों का त्यों रहता है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक संघी प्रत्यक्षता ठोस पिंड के लिए प्रतिबल एवं विकृति के बीच का क्या संबंध है। तो दोस्तों ये है प्रतिबल अल्फा विकृति। दोस्तों अल्फा विकृति, प्रतिबल का अल्फा विकृति इस प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोने से आभूषण उसके जिस भौतिक गुण के कारण बनना संभव है वह गुण क्या है। तो दोस्तों वह गुण है सोने की तन्यता, जिसके कारण सोने से आभूषण बनना जो है पॉसिबल है, संभव होता है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोहे की छिलनी से भरी एक नाव झील के पानी में तैरती रहती है। यदि लोहे की सारी छिलनी को पानी में डाल दे तो झील के पानी का तल कैसा होगा। तो दोस्तों झील के पानी का तल जो है वो घट जाएगा। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यंग के गुण का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों यंग के गुण का मात्रक जो है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल पर बर्फ का टुकड़ा तैरता है क्यों। तो दोस्तों जल पर जो बर्फ का टुकड़ा है वो बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है, जिसके वजह से जल पर बर्फ का टुकड़ा तैरता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसी द्रव का वास्तविक प्रसार क्या होता है। तो दोस्तों किसी द्रव का वास्तविक प्रसार जो है वो अभिसारी प्रसार प्लस बर्तन प्रसार होता है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि एक खंड बढ़ाने और गर्म होने के लिए विवश है तो क्या विकसित होगा। तो दोस्तों कंप्रेसिव स्ट्रेंथ विकसित होगा इसमें। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें दोस्तों। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सी प्रत्यस्थ तरंग है? तो दोस्तों इनमें से रेडियो तरंग जो एक प्रत्यस्थ तरंग है, ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर हमारी वीडियो आपको यूज़फुल लगी और थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे ये वीडियो और दूसरों तक भी पहुँच सके। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 59 प्रश्न में से आपको कितने प्रश्न पहले से पता थे और कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तब तक के लिए जय हिंद।